हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। मैं आप सब दोस्तों का एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेकेएसएसबी लाइक पंचायत सेक्रेटरी, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम या दूसरे जेकेएसएसबी के एग्जाम। इसके अलावा जेके पीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आए दिन इससे एमसीक्यूज एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ मैप जो है हम पूरा का पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप जो है मिस ना करो और आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में व्हाट इज द फिजिकल डिवीजन। यू मस्ट हैव सीन फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड भी आपने देखा होगा, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया भी देखा होगा। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन्स जो है इंडिया के वो जो है इसमें बताए जाते हैं। अगर फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड है तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड दिखाए जाएंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक ही फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर आता क्या क्या है फिजियोग्राफिक के अंदर। फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर हिल्स आती हैं, रिवर्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं और आइलैंड्स आते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है इंडिया में मौजूद हैं, इसीलिए फिजिकल मैप के बेसिस पे इन चीज़ों को भी दर्शाया जाता है। अब सिंपल वर्डों में, सिंपल भाषा में, सिंपल लफ्ज़ों में समझने की बात हम यहाँ पे करते हैं। फिजिकल डिवीजन जो है वो एक्चुअल में नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं जो कुदरत की तरफ से क्रिएट की गई होती है। इंसान ने इसमें कुछ नहीं किया होता है। ये फिजिकल डिवीजन जहाँ पे भी नेचुरल बेसिस पे हिल्स बनी है, रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, ये सारा नेचुरल क्रिएटेड है, भगवान खुदा की तरफ से बनाया गया है, नेचर ने बनाया है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें पॉलिटिकल डिवीजन से, तो पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो इंसानों ने खुद बनाई हैं, टेरिटरीज, खुद बॉर्डर्स बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई कि फिजिकल डिवीजन इज क्रिएटेड बाय नेचर एंड एट द सेम टाइम political division is created by man-made or territorial boundaries are created by itself by the man। तो यहाँ पे वो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज भी हम कह सकते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज को और पॉलिटिकल डिवीजन को, और यहाँ पे फिजिकल डिवीजन जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज से ही बनाया जाता है या बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो अब अलग से यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, हिमालयन रेंजेस में ये आता है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी आता है। तो आप इस नॉर्थ के एरिया को भी देख लें, इसके साथ साथ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एरिया को देख लें। इसी तरह से यहाँ पे जो ये वाला एरिया, ये हिमालयन रेंजेस का एरिया कहा जाता है, इसको मैं और आगे बताऊँगा। और इसके यहाँ पे जो है ये वेस्ट का साइड जो है ये डेजर्ट एरिया है और इसी तरह से नीचे आप चले जाएं तो ये कोस्टल रीजन है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है और अरेबियन सी है। तो और यहाँ पे इंडिया के कुछ आइलैंड्स हैं इस साइड से, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का मैप है और बीच में अगर आप देखें तो ये प्लेट्यूज है और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स इस साइड पे आता है। तो ये सारी बातें हम टाइम टू टाइम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करनी है कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एक वास्ट लैंड है और ये स्ट्रेच करती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी साउथ तक। ये नॉर्दर्न एरिया है, ये साउदर्न पार्ट है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न पार्ट है और डेजर्ट ऑफ कच्छ इन वेस्ट बंगाल वेस्ट के साइड में वो गुजरात राजस्थान की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे चारों डायरेक्शंस जो है हमारी फैली हुई हैं और चारों फिजिकल एरियाज जो है एक दूसरे से
मेल नहीं खाते, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ऊपर जाओ तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर कुछ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के साथ मौजूद है, ईस्टर्न रीजन हमारा कुछ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के साथ मौजूद है, वेस्टर्न रीजन में कुछ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं और इसी तरह से साउथ में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे सेपरेट इट स्प्रेड्स अक्रॉस वास्ट एक्सपेंस ऑफ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब यहाँ पे 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। द लैंड इज सराउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और यहाँ पे इस तरह से अरेबियन सी वेस्ट पे है और इंडियन ओशन साउथ पे है। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ, हिमालयाज जो है वो नॉर्थ में है, बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में है और इंडियन ओशन हमारा जो है वो साउथ में है। तो इस तरह से विद सो मच वेरिएशन इन द लैंडस्केप विद इन वन लैंड मास, इंडिया आवर कंट्री इज मोस्ट सर्टनली रिच इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे फिजिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिच है। इंडिया का जो लैंड मास है वो रिच है डाइवर्सिटीज में। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, नॉर्थ का कुछ अलग फिजिकल फीचर है, मैंने पहले भी कहा, ईस्ट का कुछ अलग है, साउथ का कुछ अलग है और वेस्ट का कुछ अलग है, इसलिए हमें फिजिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी मिलती है। अब यहाँ पे लोकेशन की बात करते हैं और क्लाइमेट की बात करते हैं। इंडिया आवर कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है लैंड मास हाफ वे थ्रू एट दी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ड्यू टू दिस द कंट्री इंजॉयज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारा क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल है। आल्सो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ द कंट्री कॉज वेरिएशन इन टाइम। अब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है लगभग 2 घंटे पहले होता है हमसे, अर्लियर देन द कच्छ रीजन। कच्छ से अगर हम इसको जो है कंपेयर करें तो 2 घंटे पहले वहाँ पे सनराइज होता है। बट वी कंसीडर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट टू सेट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ताकि कंफ्यूजन टाइम में ना हो। इंडिया में हालांकि टाइम अलग अलग हो सकते थे, लैंड मास बहुत बड़ा है, लेकिन हमने एक ही जो है वो टाइम चूज़ इसलिए किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अब हमारी आबादी और पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारी जनता को देखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है एक ही जगह को फिक्स करके रखा हुआ है। मींस कि पूरे देश में एक ही टाइम चलेगा। वरना नेचुरली अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के अंदर कम से कम 2 घंटे का फासला है सनराइज और सन जो है उगने में और सूरज उगने में और रोशनी आने में और शाम होने में। तो ये काफ़ी सारा डिफरेंस होते हुए भी हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही चूज़ किया हुआ है फॉर द ईजीनेस ऑफ द पीपल। अब आगे यहाँ पे नेबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। इंडिया आवर कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज whom we call our neighbors, जैसे कि नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमारे नेबर्स हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज आवर गवर्नमेंट हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये रिसेंट मोस्ट टेरिटरीज आप जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना, उसके बाद कुछ और टेरिटरीज को मिलाया गया। नीचे आप दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को, इस तरह से कुछ अल्टरनेशन की गई, चेंजेस की गई हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से चेंजेस की जाती हैं, बट होल सम में ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, सेंटर के जो भी फैसले होते हैं उस तरह से इनको टेरिटरीज को चेंज किया जाता है, क्योंकि ये मैन मेड है। मैंने पहले ही कहा मैन मेड है, तो इसमें हम बदलाव कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से। लेकिन फिजिकल फीचर्स में आप डेजर्ट कहीं है और जो है माउंटेन कहीं है, तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते। राजस्थान और गुजरात का डेजर्ट हम जम्मू कश्मीर में शिफ्ट नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों को हम राजस्थान और गुजरात नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल फीचर ऑफ एनी लैंड मास कांट बी चेंज, वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम जो है पॉलिटिकल जो है डिविजन्स को चेंज कर सकते हैं। और कैपिटल हमारी जो है वो कंट्री की दिल्ली है, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर मोर ईच स्टेट आल्सो हैज़ इट्स ओन कैपिटल, ये भी आपको पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स होती हैं। अब अगर यहाँ पे राजस्थान की बात की है कि राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू द लैंड एरिया। ईच ऑफ दीज स्टेट्स एंड टेरिटरीज इज़ यूनिक विद इट्स ओन कल्चर, लैंग्वेजेस हैं, अपनी भाषाएं हैं, अपने कस्टम्स हैं, रिवाज हैं।
देयरफॉर एडिंग टू द कंट्रीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ये भी डाइवर्सिटी आ जाती है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी है, फिजिकल डाइवर्सिटी भी है। इंडिया इज ऑल्सो दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो रफली यहाँ पे मैंने आपको अभी रिसेंट डेटा बता रहा हूँ, 140 बिलियन प्लस जो है वो आबादी हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पे लेटेस्ट मैप 2022 का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये मैंने मैप लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल डिवीजन अब लद्दाख का अलग हो चुका है, यूनियन टेरिटरी का मैप जम्मू कश्मीर का अलग हो चुका है। इसी तरह से नीचे भी आप देख सकते हैं जो भी अल्ट्रेशन की है ये ऑफिशियल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है, वेयर एज फिजिकल मैप भी मैंने आपको दिखा दिया और ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप से भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है हिमालयन जो रीजन में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, डेजर्ट के एरिया में कौन कौन सी स्टेट है। फिर इसी तरह से यहाँ पे जब आपको ये पॉलिटिकल मैप याद होगा तो फिजिकल आसान हो जाएगा याद करना, कोस्टल एरियाज़ में कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, ये चीज़ें आपको यहाँ से भी काफ़ी सारी क्लियर हो जाती हैं जब आपको पॉलिटिकल मैप याद होगा। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि डेक्कन प्लेट्यू के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती हैं या इनमें से कौन सी स्टेट डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। तो बहुत सारी क्वेश्चंस जो है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो पॉलिटिकल मैप से भी आपको कुछ चीज़ें याद हो सकती हैं, फिजिकल मैप से भी याद हो सकती हैं। अब हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द वेराइटी ऑफ लैंडस्केप्स, द लॉफ्टी हिमालयाज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, Deccan Plateau surface and the scenic coast and the islands. Because each of the land form has a beauty of its own, it also adds to the physical diversity of country. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि लॉफ्टी हिमालयाज हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, डेक्कन प्लेट्यू है, तो कोस्टल एरिया भी है, आइलैंड्स भी है। तो इससे हमारी खूबसूरती जो है फिजिकल डाइवर्सिटी की और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एरिया कहाँ पे। सबसे पहले ये मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा होगा ये हिमालयन रेंजेस है। तो यहाँ नॉर्दर्न एरिया में आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एरिया इसमें इंक्लूड है। तो हिमालयन रेंजेस ये ब्लू कलर की है, आपको दिख रही होंगी। येलो कलर में आपको दिख रहा होगा ये पार्ट सारा इंडियन डेजर्ट का है। और नॉर्दर्न प्लेन जो है यहाँ से शुरू होते नॉर्थ ईस्ट में भी आता है ये पार्ट, तो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया ये ग्रीन वाला आ गया। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं तो ये ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर में डेक्कन प्लेट्यू का ये रीजन है। इसी तरह से अंदर जो है आपको ये जो है ये जो अंदर वाला दिख रहा है आपको, तो ये भी जो है पेनिनसुलर का एरिया है। इसी तरह से यहाँ पे कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है ग्रीन कलर का। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए जो मैंने ये बनाया हुआ है, तो ये रीजन्स हैं, अरेबियन सी इस साइड है, बे ऑफ बंगाल इस साइड है, इंडियन ओशन इस साइड है। तो यहाँ पे ये भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मैप को देखकर बहुत सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। तो हमारा मैप के साथ साथ इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैप से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज बन जाती है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फिर फर्दर और एक मैप के ज़रिए से समझाना चाहता हूँ कि ये हिमालयन रेंजेस हैं, ये बीच में आपको नेपाल पड़ जाता है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे भी हमारी हिमालयन रेंजेस नॉर्थ ईस्ट तक जो है वो जाती हैं, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद थार डेजर्ट यहाँ पे है और इसके बाद ये कोस्टल एरिया है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। बीच में ये जो कलर आपको दिख रहा है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो ये भी फिजिकल एक मैप है। फिजिकल मैप से आपको मैंने कहा पहले ही बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। ये जो लाइन आप ब्लू कलर की देख रहे हैं ये कोस्टल एरिया है, यहाँ से शुरू होता हुआ नीचे डाउन साउथ से लेकर आगे ऊपर जो है ये जो है वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट और साउथ को मिलाते हुए ये आप ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में ये आइलैंड्स भी हैं। तो ये आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रही होंगी मैप से चीज़ें। अब यहाँ पे एक और मैप आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में ये आपको चीज़ें पता चल रही होंगी। नॉर्दर्न माउंटेन्स वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये आपको पता चल रहा होगा। थार डेजर्ट है नंबर 3 पे और नंबर 4 पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यहाँ पे ये कलर के हिसाब से भी आप इसमें देख सकते हैं। कोस्टल प्लेन, तो यहाँ पे ये कोस्टल प्लेन आ गए और आइलैंड्स, ये जो 6 में आइलैंड्स आ गए। तो दोस्तों ये जो चीज़ है मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैप क्यों मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैप से इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें
अंदर जो है एक किस्म की इमेज क्रिएट होती है, उससे बहुत सारे फैक्ट्स याद रहते हैं। तो दोस्तों साथ ही मैं ये बता दूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और एक बात खास ये बताना चाहता हूँ कि ये PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम हिमालयन माउंटेन की तरफ। हिमालयन माउंटेन्स में द हिमालयाज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हिमालयाज आर द ग्रेटेस्ट माउंटेन सिस्टम इन एशिया एंड वन ऑफ द प्लैनेट्स यंगेस्ट माउंटेन भी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हिमालयाज ही हैं ऑब्वियसली, और इसके अलावा एशिया के अंदर हिमालय पड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर हिमालय की रेंज पड़ती है। एक्सटेंड फ्रॉम मोर देन 2400 किलोमीटर क्रॉस द नेशंस ऑफ भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान तक ये फैले हुए हैं। द टर्म जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिमालयाज लिटरली मीन द अडोब of snow and has been derived from the combination of two Sanskrit word hima which means snow and आलिया which means adobe। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संस्कृत वर्ड जो है हिमालय के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हिमालय का मतलब क्या है, हिमा का मतलब क्या है और आलिया का क्या मतलब है। इस तरह से ये सारी चीज़ें कभी ना कभी क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आते भी हैं, और इन चीज़ों को आपने इसी तरह से समझने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ मैप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिमालयाज एक्ट एज अ माइटी बैरियर बिटवीन तिब्बतियन प्लेटू इन द नॉर्थ एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द साउथ। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड के जो है वो लोकेट करते हैं हिमालयाज के अंदर। उसमें सबसे दुनिया का बड़ा जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता है, कंचनजुंगा है, लोशोटे है, मकालू है, चोयो है, और ये बाकी सारे नाम हैं। इस तरह से ये हिमालय की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये भी ऑफिशियल तस्वीर है, एक वेबसाइट से ली है, तो आप देख सकते हैं ये हिमालयन रेंज के पहाड़ों को। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमालयाज जो है कौन से पहाड़ और कहाँ पे लोकेट करते हैं। अब यहाँ पे हिमालय के अंदर एक बात और समझने की है, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री द माइटी माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय स्टैंड एज अ गार्ड। अब ये एक गार्ड की तरह काम करते हैं। दीज माउंटेन्स रन एज द 3 पैरेलल रेंजेस। अब यहाँ पे वो 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री विच बूस्ट द वर्ल्ड एंड इंडियाज हाईएस्ट पीक, और उसके बाद मिडिल हिमालयाज हिमाचल का रेंज आता है, फिर साउदर्न हिमालयाज शिवालिक का रेंज आता है। इनको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इस मैप को एक बार नज़र मार सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज नीचे की तरफ आते हैं, और ट्रांस हिमालय के रीजन में काराकोरम की रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कार रेंज, कैलाशा रेंज आती है। इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे आपको नंगा पर्वत, K2, माउंट कैलाशा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नमचा बरवा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें दिख जाएंगी, और आप आराम से इस मैप को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड करके पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ऊपर की रेंजेस जो टॉप रेंजेस हैं, ऊपर वाली नॉर्दर्न रेंजेस, उनमें उनको ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। उसके बाद जो मिडल वाली उनको लेसर हिमालय कहते हैं, और नीचे डाउन साउथ वाली आउटर हिमालयाज कहलाती हैं। अब यहाँ पे हिमालय के बारे में हम और समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन हिमालयन रेंज इज स्प्रेड अक्रॉस 13 इंडियन स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेमली जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 2500 किलोमीटर। नियरली 50 मिलियन पीपल रिजाइड्स इन द रीजन which is characterized by the diverse demographic and versatile economic, environmental, social and political system। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ 13 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इस हिमालयन रेंज के अंदर पड़ती हैं, और इसमें नियर अबाउट 2500 किलोमीटर स्ट्रेच करता है ये हिमालयन रेंज, और 50 मिलियन से ज़्यादा की आबादी इस रीजन में रहती है। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिख जाएंगे। राइट एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज आर द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ द लार्जेस्ट रिवर लाइक गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। दीज प्लेन्स regions are rich in the alluvial soil and therefore highly fertile। इसमें आपको एग्रीकल्चर जो है फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इसमें नॉर्दर्न प्लेन में मिलेगा। दिस हेल्प्स इन द हैवी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। एज अ रिजल्ट नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ये कल्टीवेशन एग्रीकल्चर एरिया के होने के साथ साथ यहाँ पे इसीलिए बहुत ज़्यादा आबादी भी रिजाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे हाईली
जो है फर्टाइल आपको लैंड मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे वाटर बॉडीज़ मिलेंगी और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर सिस्टम नेमली इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद द ट्राइब्यूटरीज, इनकी जो छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज है। दिस प्लेन सेपरेट्स ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन being about 2400 km long and 240 to 320 km broad is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very vast productive part of India. तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन भी है वाटर सिस्टम, वाटर बॉडीज़ के हिसाब से, डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए क्योंकि फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत अच्छे हैं, रिच सॉइल कवर हैं और एडुकेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट भी है और एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ पे इस फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन को समझने की कोशिश करेंगे इस मैप के ज़रिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नॉर्दर्न प्लेन किस किस पार्ट को कवर करता है, ये आप ऑरेंज कलर में देख रहे होंगे। आपकी आसानी के लिए नॉर्दर्न प्लेन का मैप मैं दिखा रहा हूँ। राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय का कुछ पार्ट है और असम है, इसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आई होप समझ आ रहा होगा, मैप के ज़रिए एक एक पॉइंट जो है वो मैप के साथ साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम ग्रेटर इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फिजिकल लैंडस्केप इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड ऑफ द कंट्री। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, 4 डायरेक्शनें हैं हमारे इंडिया की, अगर तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये वेस्टर्न साइड पे पड़ता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात याद रखना, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अनदर फीचर है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वेस्टर्न साइड है, इट लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड, और स्टेट इसमें इंक्लूड करती है राजस्थान और गुजरात। ड्यू टू द हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट, ये बात याद रखना, बहुत गर्म इलाके हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले इलाके हैं। देयर इज़ अ लेस वेजिटेशन, वो ऑब्वियस है कि डेजर्ट का एरिया है तो लेस वेजिटेशन होगी, वहाँ पे कोई उतना ग्रीनरी आपको नहीं दिखेगी। थार डेजर्ट जो है ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको कहते हैं, इज अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट कवर्स 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री भी क्रिएट करता है थार डेजर्ट। इट इज़ द वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का 20वां लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। तो यहाँ पे भी फैक्ट्स आपको मिल रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने देखा भी होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि फैक्ट्स भी हैं, ट्रिक्स भी आपको मैप्स के ज़रिए मिलेंगे और लेटेस्ट मैप्स भी मिलेंगे। इन सारी चीज़ों से आपको ये टॉपिक जो है आसान लगने लगेगा और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, 20th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। टोटल एरिया जो इंडियन डेजर्ट का है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब यहाँ पे मैप आपको दिखा रहा हूँ, ये डेजर्ट का एरिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है आपको इंडियन डेजर्ट के बारे में जानने के लिए, द इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट इज द लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद एन एरिया ऑफ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, और यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया जा रहा है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो पेनिनसुलर का एरिया है, बिकॉज इट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर। इसको पेनिनसुलर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से घिरा होता है। दिस ट्राइंगल लैंड मास लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विद रग्ड एंड स्लोपी लैंडस्केप। पेनिनसुला जो है 3 साइडों से पानी से घिरा रहता है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला ऑफर्स अ नंबर ऑफ हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स यहीं पे है, फॉर एग्जांपल, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आता है। ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुला, और ये किस साइड पे है? नॉर्थ वेस्ट साइड पे, तो नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ इस साइड पे अरावली है। Likewise, Vindhya and Satpura mountains are the most noteworthy landscape of the region with Narmada and Tapi river flowing through them. ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी तरह से entire peninsular plateau is bordered by the Western Ghat on the west यहाँ पे, और ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट, तो यहाँ पे, तो ये वेस्टर्न घाट है,
ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं. वाइल द वेस्टर्न घाट इज द कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ द माउंटेन्स, द ईस्टर्न घाट आर इंटरप्टेड बाय प्लेन्स. फर्दर मोर द इंटायर प्लेटू इज द रीजन इज रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स. तो ये बात भी आपको यहाँ तक पता चल गई होगी. तो मैप के बारे में फिर से ये वही मैप है, यहाँ पे आपको पेनिनसुला का रीजन दिख रहा होगा और साथ में आपको क्लियर भी हो रहा होगा. अब यहाँ पे कोस्टल प्लेन जो मैंने आपको पहले भी बताया वो आपको याद रखना है कि कोस्टल का रीजन जो है ये वाला रीजन है. नेक्स्ट यहाँ पे आप कोस्टल प्लेन की बात करेंगे जो मैं आपको ऊपर बता रहा था. द स्ट्रिप ऑफ द लैंड्स अलोंग बोथ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट फॉर्म्स द कोस्टल प्लेन. इंडिया has a coastal line of 7,516.6 kilometer, in which 5,422.6 kilometer of mainland coastal land है और 2094 किलोमीटर ऑफ आइलैंड टेरिटरीज है. ये कोस्टल लाइन की बात कर रहा हूँ जो चारों तरफ से जो है यहाँ लैंड आइलैंड को तो चारों तरफ से कोस्टल लाइन होती है और मेन लैंड को जो है साइड से आप देख सकते हैं कोस्टल लाइन है. मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये है कोस्टल का एरिया जो मतलब समुंदर के साथ जिसका टच होता है डायरेक्टली. तो यहाँ पे आपको ये बात पता चल गई होगी. अब इंडियन कोस्टल लाइन टचेस 9 स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. तो 9 स्टेट्स हैं, ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है. आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल स्टेट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोस्टल स्टेट. तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, मैंने पढ़ ली आपके सामने. 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी जो है कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं. 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है और लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी के अंदर है. तो ये सारा कोस्टल एरिया टच करता है. द वेस्टर्न कोस्ट लाइज ऑन द अरेबियन सी एंड इज नैरो while the eastern coast along the Bay of Bengal जो है is much broader. अब यहाँ तक पता चल गया होगा. अब रिवर महानदी गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते हैं या बह जाते हैं. तो महानदी, गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म फर्टाइल डेल्टा. The most noteworthy of all the Indian delta is Sundarban Delta in West Bengal formed by Ganga and Brahmaputra and their tributary. तो यहाँ पे अब नोटवर्दी बात यह है कि इंडिया का सुंदरबन का डेल्टा जो है ये इसी साइड बनता है. अब डेल्टा क्या होता है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ. डेल्टा आपके जो मन में आ रहा होगा, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर रिवर एंड इट गोज इनटू द सी. कि मतलब एक रिवर बहुत बड़ा था, वो आके डिवाइड होके बहुत अलग अलग रिवर, छोटे छोटे रिवर्स में डिवाइड होकर फिर से समुद्र के अंदर बहता है. यहाँ पे ये रहा आपके सामने सुंदरबन का मैप. ये रिवर और रिवर्स जो है छोटे छोटे करके फिर डिवाइड होते होते जो है वो बे ऑफ बंगाल में बह जाते हैं. तो जब ये डिवाइड हो जाता है ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तो इसको डेल्टा कहते हैं. ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी आई होप सो. अब यहाँ पे आइलैंड्स की बात करते हैं. आइलैंड्स जो हैं जस्ट ऑन आउटसाइड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड विच आल्सो फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया आवर कंट्री. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑन द अरेबियन सी. मैं थोड़ा सा आपको और दिखा दूं. यहाँ पे ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और ऑन द वेस्ट साइड while Andaman and Nicobar lies on the Bay of Bengal in the south eastern side. तो डायरेक्शंस भी आपको याद होनी चाहिए. कौन सा आइलैंड किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे पड़ता है, किस ओशन में पड़ता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैप के बेसिस पे ही आपको आते हैं और याद भी वैसे ही होंगे. Andaman and Nicobar covers a total area of 8,249 square kilometer. They have total of 572 islands. आउट ऑफ विच 38 आर इनहेबिटेड. बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे लेकिन इनहेबिटेड जिसमें लोग रहते हैं 38 ही हैं. इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स विद एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. ये यहाँ पे अरेबियन सी में 36 आइलैंड है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की और जो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी है. अब यहाँ पे फर्दर ये ऑफिशियल मैप जो है इनकी वेबसाइट से मैंने लिए है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप से और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार से. तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के आइलैंड्स हैं और यहाँ पे ये एरियाज़ हैं और इसी तरह से ये आइलैंड्स हैं और ये एरियाज़ इसमें हैं.
तो ये आप बिल्कुल आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, और इसी तरह से बोमपोका, नॉनकोवरे, और इसी तरह से नीचे आप ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मिनिकॉय है, कावारती है, और भी बहुत सारे जो है आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल मैप था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का, और यही आइलैंड था, और ये कंप्लीट जो टॉपिक था ये दोस्तों यही था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपके साथ कोशिश की आसान भाषा में सिंपल और शॉर्ट करके डिस्कस करने की। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मदद करेगा, स्पेशली आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो, कमेंट हो कि इसके अंदर और क्या ऐड होना चाहिए था, और क्या आप देखना चाह रहे थे या देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें इसका। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स, एंड स्पेशली आई एम थैंकफुल टू यू पीपल फॉर गिविंग मी द टाइम, और मैं आपके साथ ये डिस्कस कर पाया। होप यू लाइक्ड इट। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट की, जाते जाते इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।